Shattarvashakalandarvakarikandarva. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God Almighty. परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की आराधना हो। सारी आशीषों के लिए, सारी दया करुणा के लिए, कृपा महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, स्तुति हो। उनके सारे करुणा के लिए, दया के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसकी सारी करुणा, कृपा, भलाई जो हमें दी गई उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड। एक एक के लिए प्रार्थना करें कि हर लोग जुड़ सके, सब लोग जुड़ने पाए, परमेश्वर की महिमा करने, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए लोग इकट्ठे होने पाए। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड अजय, प्रेज़ द लॉर्ड सृजन एंड आपके सारे फैमिली। प्रभु का धन्यवाद। उनके सारे आशीषों के लिए प्रार्थना करें कि और लोग भी जुड़ पाए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम कि आज हम लोग मिल पा रहे हैं प्रार्थना के लिए, इकट्ठे हो पाए आशीष पाने के लिए। और निश्चय ही परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय जयकार हो परमेश्वर, तेरी सारी आशीषों के लिए, अनुग्रह, कृपा, भलाई के लिए जो तूने हमें दिया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सारे आशीषों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। अपने गले के द्वारा कोई भी हमने पाप किया, गलती किया है, गलत बोला, विश्वास की बातें बोली हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगे। हर अविश्वास की बातों के लिए, हर कुछ भी गलत बात, किसी को हम लोग गलत तरीके से बोल दिए हों, कोई भी चीज़ हमने गलत तरीके से बोला हो, उसके लिए क्षमा मांगे कि हमारे गले के द्वारा आज हमें जो आशीष मिलने वाली है उस आशीष को हम लोग पा सके। अपने मुंह के द्वारा जो हम परमेश्वर से बातें करेंगे, जो कुछ भी हम विश्वास से बोलेंगे, वो सारी आशीषें हमें मिलेंगी। इसलिए आइए हम अपने गले के लिए प्रार्थना करें। किस गले के लिए, किस मुंह के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु से आशीषित करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को शुद्ध करें और शुद्ध होठों से उसको पुकारें और परमेश्वर की आशीष हमें मिले। हाँ परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक अशुद्धियाँ दूर हो जाए। प्रभु का गुस्सा मत आने पाए कि एक गले को छू ले, एक एक होठों को छू ले, एक एक जीभ को छू ले। कुछ भी किसी को हमने बहुत ही तीखा जवाब दिया हो, घमंड से कुछ भी बोला हो, कुछ भी अविश्वास का बात बोला हो, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी की शिकायत की हो, कुछ भी गलत तरीके का बात बोला हो तो क्षमा कर परमेश्वर, कि परमेश्वर की महिमा कर सके, आशीष पा सके, इस मुँह के दास से मिरक्कल को पा सके, आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में हर कोई पा सके। एक एक गले को शुद्ध कर, मुंह को शुद्ध कर, जीभ को शुद्ध कर, परमेश्वर की महिमा उतरने पाए, परमेश्वर की महिमा उतरने पाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने पाए और एक एक परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, परमेश्वर की महिमा से भर जाए और परमेश्वर की महिमा कर सके, महिमा बन जाए। हालेलुया। महिमा से भर जाए, परमेश्वर की महिमा बन जाए, परमेश्वर का आनंद आने पाए के जीवन में, परमेश्वर का सामर्थ आने पाए के जीवन में, और अपने मुंह के दास से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके, अपने इस मुंह के दास से प्रतिदिन आश्चर्य कर्म को देख सके, प्रतिदिन आशीषित होने पाए और सामर्थ के काम इनके मुंह के दास से होने पाए। थैंक यू गॉड। एक एक गले को शुद्ध करने के लिए नया मन, नया हृदय एक एक को प्रदान कर। अब से हर एक अपने मुंह की चौकसी करेंगे, अपनी बातचीत चाल चलन की चौकसी करेंगे। परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर एक एक को छू ले, स्पर्श कर, आनंद से भर दे, महिमा से भर दे, सामर्थ से भर दे, और एक एक का जीवन हर प्रकार की सामर्थ से भर जाएगी, हर प्रकार के आनंद से भर जाए। एक एक भाई बहनों को इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मदद कर परमेश्वर पिता। एक एक हमारे भाई बहन इस वक्त जुड़ सके और परमेश्वर की आशीषों को पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड सतीश। परमेश्वर की आशीष को पा सके, परमेश्वर की महिमा को पा सके। लॉर्ड परमेश्वर पिता, तो अपने निकट आने के लिए एक एक पर अनुग्रह कर, एक एक भाई बहन तेरे निकट आ पाए, पूरे परिवार के साथ आने पाए, परमेश्वर की आशीष को पाए,
आश्चर्यक्रम को पाएं। जितने लोग बीमार हैं, किसी भी तरह से दुख में, पीड़ा में है, तकलीफ में है, निराशा है, परेशानी है, उदासी है, शतीमान परम प्रधान परमेश्वर जो विश्वास के वचन आज शामिल थे, एक एक के छुटकारे के दाम में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान किया है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक एक के दिल दिमाग में इस वक्त शांति आए, आराम आने पाए, छुटकारा आने पाए, हर टेंशन, चिंता, हर प्रकार की फिक्र दूर होने पाए, हर प्रकार का दर्द दूर हो। एक एक परिवार में शांति आए, एक एक माता पिता को छूले, एक एक घर एक प्रियों को छूले, बच्चों को छूले लॉर्ड, एक एक बच्चों को छूले। जितने लोग चिंता में है, परेशानी में, अपने बच्चों के वजह से, परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने से, परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से कोई चिंतित है, परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा से प्रभु यीशु के नाम से एक एक चंगाई को पाए। यस, एक एक परिवार के एक एक सदस्यों को परमेश्वर पिता आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। शैतान का बंधन, दुष्टता का बंधन, शैतान की हर प्रकार की कार्य, हर प्रकार के शक्ति नष्ट हो। जिसको भी इस वक्त कमर में दर्द है, कमर का दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से, कमर का दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु परमेश्वर के सामर्थ आने पाए, इनके शरीर के एक एक अंग अंग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो कुचला गया है, इनकी चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं एक एक की चंगाई के लिए, परमेश्वर की शांति आ जाए, अद्भुत शांति आ जाए। आज जितने भी लोगों ने एग्जाम लिखा है, जेपीसी का एग्जाम लिखा, विभिन्न तरह का एग्जाम लिखा है, प्रत्येक भाई बहन को सफलता, आशीष और अनुग्रह मिल सके, वो सक्सेस को पा सके और एग्जाम लिखना बेकार न जाए, उनको अपॉइंटमेंट भी मिल सके यीशु के नाम से। आने वाले समय में कोई गड़बड़ियाँ ना होने पाए, कोई रुकावट ना होने पाए, हर प्रकार के अच्छे नजराते। एक एक बच्चों को छूले प्रभु, एक एक परिवार के एक एक बच्चों को छूले। बदलते मौसम के हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, बीमारी, परेशानी जाती रहे, तो वो आपका सामर्थ बहने पाए, एक एक के शरीर में, एक एक के घर में आश्चर्य होने पाए। शांति सामर्थ्य अपने वचन को प्रदान कर, अपनी शामत को प्रदान कर, अपनी महिमा को प्रदान कर लो। हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट कीजिए, यीशु के नाम से नष्ट कीजिए हर दुष्टता की ताकतों को, अंधकार के कार्यों को जो आपके घर परिवार में होता है। यीशु के नाम से प्रभु ने कहा है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यीशु के नाम से शैतान के कार्यों को बांध देते, बांध दीजिए दुष्ट अंधकार की हर शक्तियों को। यीशु के नाम से जितनी भी अंधकार की ताकत, दुष्टता की शक्तियाँ इनके विरुद्ध में कार्य करती है, एक एक परिवार के विरुद्ध में कार्य करती है, एक एक परिवार के एक एक सदस्य के विरुद्ध में कार्य करती है, एक एक आर्थिक उन्नति के विरुद्ध, आर्थिक उन्नति को रोकने के लिए कार्य करती है, एक एक वैवाहिक जीवन में विरोधाभास लाने की कोशिश करती है, अलगाव लाने की कोशिश करती है, अशांति लाने की कोशिश करती है। जितनी भी शैतानी ताकतें इन सब के विरुद्ध में कार्य करती हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से उन सबको बांध देते हैं। हर अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को बांध देते, जो एक एक परिवार घराने के विरुद्ध में जितनी भी अशुद्ध आत्मा लगाई गई हैं, इनके जीवन को परमेश्वर के वचन में बढ़ने से रोकने के लिए, विश्वास में बढ़ने से रोकने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकने के लिए, निरंतर प्रभु में उत्साही बने रहने में रुकावट डालने के लिए, अभिषेक और वचन के प्रभाव को छीन लेती है, अविश्वास लेकर आती है, नीरसता लेकर आती है, प्रार्थना के प्रति नीरसता लेकर आती है, पवित्र आत्मा के विषय में अविश्वास लेकर आती है, और लोग परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तरह तरह के अविश्वास में पड़े हुए, दुर्बलताओं में पड़े। इनके बिजनेस में उन्नति को जितने भी रोकने वाली दुष्ट आत्मा, इनके विवाह को रोकने वाली जितने दुष्ट आत्मा, इनके समझ में जो रुकावट डालने वाली अशुद्ध आत्माएं, यीशु के नाम से नष्ट। परमेश्वर की योजना पूरी हो इनके जीवन में, परमेश्वर की सामर्थ इसी वक्त इनके जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। मुख को खोल कर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु का शामत को लीजिए। थैंक यू गॉड। हर दुर्बलताओं को परमेश्वर में सौंपिए, हर दुर्बलताओं को प्रभु को सौंप दीजिए यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुर्बलता, परेशानियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ प्रभु, एक एक दुर्बलताओं को अपने देह पर लिए हुए तू क्रूस पे मरा है,
हर दुर्बलता को, हर अधर्म को, हर पाप का बुराई को लेकर तू क्रूस पर मरा। एक एक दुर्बलताओं के लिए तूने पीड़ा सही है, पापों के लिए तूने पीड़ा सही है प्रभु परमेश्वर, ताकि कोई भी किसी भी रीति से तकलीफ में ना रहे, दर्द और पीड़ा में ना रहे, वरन परमेश्वर का अभिषेक को पाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाए, धन की बहुतायत को पाए और बहुतायत से परमेश्वर की बड़ाई करे और पूरे संसार में इनकी महिमा, परमेश्वर की महिमा इनके दास से फैल जाए। हालेलुया। प्रभु का शामत कुंडल देते हैं, प्रभु की महिमा कुंडल देते। थैंक यू लॉर्ड। एक एक को जोड़ने में सहायता कर, एक एक भाई बहनों को जुड़ने में सहायता कर, जो भी रुकावटें हैं, जो भी अड़चने हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक एक जिंदगी से दूर। प्रभु की अद्भुत महिमा बहने पा, शामत बहने पा। जितने लोग शैतान रुकावट डालता है जुड़ने में, नींद और तरह तरह के कार्यों में, बंधनों में उलझाता है, ऐसे शैतान के काम, नशे के काम, हर प्रकार की दुष्टता के काम, पाप, बुराई, गरीबी, दरिद्रता लाने वाली दुष्ट शक्ति यीशु के नाम से नष्ट हो। जितने लोग प्रभु को नहीं जानते, उद्धार नहीं प्राप्त किए, वो लोग उद्धार पा सके। लॉर्ड अनुग्रह कर, प्रार्थना कीजिए कि जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जो लोग अपने उद्धारकर्ता को नहीं जानते, वो लोग भी जान सकें। और विभिन्न समस्याओं में, संकट में लोग पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं, लोग अपना बोझ उठा के खुद ही चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में हैं, उद्धार से दूर हैं, उद्धार उनको नहीं मिला आज तक, प्रभु यीशु के नाम से उन पर उद्धार आने पाए, उनके जीवन में उद्धार आने पाए। तू जो पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया प्रभु, तू सबको ढूंढता है, तेरी आवाज़ लोगों तक जाए, लोगों की आंखें खुलने पाए, कान खुलने पाए, और लोग अपने उद्धारकर्ता को जाने, जो जिंदगी को उन्नति पर पहुंचाता है, आशीष देता है, संकट से छुड़ाता है, हर प्रकार के मृत्यु से, हर प्रकार के गरीबी, दरिद्रता, शैतान, शत्रु से बचाता है। परमपिता परमेश्वर एक एक लोगों पर परमेश्वर की आशीष ऐसी आने पाए। जो लोग बहुत पीड़ा में, तकलीफों में जी रहे हैं, उद्धारकर्ता के अभाव में, अंधकार में जी रहे हैं, मृत्यु के देश में रह रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं और उनको कुछ उपाय नहीं पता है, परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपका अनुग्रह इस वक्त जाए, शुद्धों का मदद इस वक्त उन तक जाए और सहायता मिल सके। जिस भी तरह के बंधन में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, शैतानी बंधन में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के टेंशन, चिंता, परेशानियों में लोग बंधे हुए हैं, विभिन्न तरह का बोझ है, जीवन जीने का बोझ है, परिवार में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परिवार आजीविका के साधनों का प्रॉब्लम है। यीशु नासरी के नाम से लोग तेरी आशीष को पा सके, उद्धार को पा सके, तेरे नाम को पा सके, जिस नाम से उद्धार मिलता है, यीशु नाम को लोग पुकार कर शांति को पा सके, छुटकारे को पा सके। परमपिता परमेश्वर अनुग्रह कर, जैसा तूने एक एक पर हम पर दया किया, वैसे संसार के एक एक लोगों पर दया कर, जो बिना दया के पाए जाते हैं, जो बिना सहायता के पाए जाते हैं और विभिन्न शैतान के भ्रम में पड़े हुए हैं, विभिन्न शैतान के भ्रम में पड़े हुए हैं। यीशु के नाम से ऐसे भ्रम से छुटकारा पाए, ऐसे हर एक बंधन से छुटकारा पाए, दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा पाए, विभिन्न प्रकार के बोझ से छुटकारा पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर की शांति लोगों की जिंदगी में आने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा करते थे, स्तुति करते हैं प्रभु हमारा परमेश्वर, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, जो सब संसार के लोगों से प्यार करता है, शैतान के छल प्रपंच से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो उनके जीवन की हर एक तकलीफें, उदासियाँ, परेशानियाँ जाती रहे, जिसके लिए तूने जान दिया पिता। आपका अनुग्रह, आपका शामत एक एक लोग तक पहुँचने पाए। प्रभु की महिमा। हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। हम प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे दिल तू हो ना उदास, मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले यीशु प्रिया, यीशु प्रिया। रख ले तू यीशु के
क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज, बन जा तू उसके लिए, रहेगा वो तेरे साथ। है मेरे दिल क्यों है उदास। कोई नहीं है जहाँ में तेरा, फिरता रहा है यूं ही अकेला। कोई नहीं है जहाँ भी तेरा, फिरता रहा है यूं ही अकेला। आशा की ज्योति जला दे, ओ जीवन को अपने सजा ले। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज। है मेरे दिल क्यों है उदास। हर दो पल की जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी। पल की जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी। सांसों की धुन से पहले यीशु को तू अपना बना ले, है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज। है मेरे दिल क्यों है उदास। ओ त्याग दे तू सब नाते रिश्ते, यीशु से नाता जोड़ ले। त्याग दे तू सब नाते रिश्ते, यीशु से नाता जोड़ ले। मिलेगा उत्थान उसी से, बर तू से अपना ले। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज। बन जा तू उसके लिए, रहेगा वो तेरे साथ। है मेरे दिल है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु की यीशु के राज। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु के राज। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू। Praise the Lord। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें निरुपाय नहीं छोड़ा वरन आशा दिया है। और प्रभु पर एवरीडे विश्वास और आशा से हम जीवित रहते हैं। और निश्चय ही जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं तो आशा से हमें लज्जा नहीं होती, वरन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है और परमेश्वर नया विश्वास हमारे अंदर देता है।
आशा भरोसा रखने की आशीष देता है। जब हम पुकारते हैं निर्बलताओं में, परेशानियों में, हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, भरोसा रखते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, परमेश्वर हमें नई आशा देता है। हालेलुया जीसस। प्रभु नई आशा हमें देता है एवरीडे। प्रभु हमें विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ने देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। जिस तरह से हम देखते हैं न्यायों की किताब 3 अध्याय में, न्यायों की किताब 3 अध्याय पुराने नियम में हम लोग को मिलता है। इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने विभिन्न जातियों को, 6 तरह की जातियां जो थी उस समय, उन सारी जातियों को परमेश्वर ने उनके बीच में रहने दिया। उसका एक विशेष कारण था। न्यायों 3 अध्याय में हम लोग को मिलता है जब कनान देश को इस्राएलियों ने अपने अधीन किया, कनान देश पर विजय पाई, तो उस समय युद्ध लड़ना पड़ा था उन्हें। कनान देश को वश में करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था कि कनान देश, दूध और मधु की नदियों का देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। गुलामी के देश से उन लोगों को निकाला, परंतु उसके लिए उन लोगों को परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उनको युद्ध लड़ना पड़ा। और इसी देश को देते हुए, इसको प्राप्त करते हुए यहोशू भी मर गया। और यहोशू के साथ जितने पुरनिये थे, यहोशू के समय जितने भी लोग थे जिन लोगों ने युद्ध देखी थी, परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को देखे थे कि मिस्र देश से किस तरीके से परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम करके इस्राएलियों को निकाला, किस तरह से 10 विपत्तियाँ आई, किस तरीके से रास्ते में परमेश्वर ने विभिन्न आश्चर्यक्रम किए, कैसे मना खिलाया, कैसे लाल समुद्र को पार लगाया, कैसे एरियो के दीवार गिरे, तरह तरह का आश्चर्यक्रम। उन सारी बातों को जिन लोगों ने देखा था वो सारे लोग मर गए रास्ते में। उन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब रास्ते में क्या हुआ, बहुत सारी नई पीढ़ी आई और यहोशू भी मर गया। और बहुत सारे ऐसे लोगों की जनसंख्या पीढ़ी थी जो न्यायों 3 उसका 1 पद में लिखा, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। बहुत सारे ऐसे उनके संतान थे इस्राएलियों के जिन लोगों ने लड़ाइयों को नहीं देखा था और उन लड़ाइयों में परमेश्वर को कैसा विजय दिया था ये भी वो लोग नहीं जानते थे। और प्रार्थना करना भी नहीं जानते थे, क्योंकि वचन सिखाने वाले सारे और जो लोग वचन जानते थे सारे लोग मर गए। यहोशू भी मर गया, मूसा तो पहले ही मर गया। मूसा के बाद यहोशू ने लोगों को वचन सिखाया और कुछ पुरनिये थे वो सारे लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो लोग ये सारे लोग परमेश्वर को जाने। अब परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को दुहाई देने के लिए परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, अन्यथा मनुष्य दुहाई नहीं देता है, परमेश्वर को नहीं जान पाता है। तो लिखा है लड़ाइयों में भागी नहीं हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया, अन्य जातियों को रहने दिया कि उनके दास से परखे कि जब ये सारी जातियां इनको परेशान करेंगे तो ये क्या करेंगे। और 2 पद में लिखा है कि पीढ़ी के पीढ़ी, लिखा है कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें। क्या सीखें? लड़ना सीखें। उस समय तो फिजिकली लड़ते थे लोग, तीर तलवार से लड़ते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनकर, परमेश्वर के साथ रह के वो लोग लड़ते थे। लेकिन अभी हमारी लड़ाई तीर तलवार से नहीं है, हमारी लड़ाई है आत्मिक हथियारों से। जो इफिसी 6 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 में आप पढ़ेंगे। इफिसी 6 14 से 18 में 6 तरह के हथियार हमें दिए गए हैं जो वचन से ही बनता है। सारे हथियार वचन से बनते हैं, अलग अलग हथियार। तो यहाँ लिखा है पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखे। क्या चाह रहा है परमेश्वर? लड़ाई सीखे। परमेश्वर क्या चाह रहा है कि अपने शत्रुओं से लड़ना सीखें। और इसलिए परमेश्वर ने शत्रुओं को उनके बीच में रहने दिया। 6 तरह की जातियां थी यहाँ पर। कनानी, हित्ती 5 पद में आपको मिलेगा। कनानी, हित्तियों, एमोरियों, परिजियों, हिबियों और यबूसियों, इन सारी जातियों को, मोआबिनी और तरह तरह की जाति थी, उन लोगों को वहाँ पर रहने दिया परमेश्वर ने। फलिस्तियों को रहने दिया, फलिस्तियों को परमेश्वर ने वहाँ पर रहने दिया।
यबूसियों को रहने दिया, परिज्जियों को रहने दिया, ताकि उनके द्वारा उन्हें परेशानी हो, उनके द्वारा उन्हें परेशानी हो। जब वो लोग परेशान होंगे तो क्या करेंगे? लड़ना सीखेंगे, परमेश्वर से मदद लेना सीखेंगे, प्रार्थना करना सीखेंगे। अगर आप देखेंगे न्यायों की किताब में 1 अध्याय से ही अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर जो है कि उनको युद्ध करने के लिए बोला। विभिन्न जातियों को परमेश्वर यूसुफ और यहूदा विभिन्न इस्राएली जातियों के संग था और युद्ध करके उन सारे नगरों को लेने के लिए बोला। न्यायों 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम युद्ध करना सीखे, वश में रखना सीखे। प्रभु ने कहा फूलो फलो सबको वश में कर लो। तो आज परमेश्वर आपको बुलाया है युद्ध करना सीखने के लिए। जो चीज़ वश में नहीं है उसको आपको वश में करना सीखना है। जो चीज़ वश में नहीं है उसको वश में करना सीखना है। आज आपको लग रहा है कि मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरी ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को वो नहीं हो रहा है, मिल रहा है ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को प्राप्त करना सीखना है। उन सारी चीज़ों को प्राप्त करना सीखना है। प्रभु ने यही कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। प्रभु हमें सिखाता है कि युद्ध कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे। और जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को, इन सारी रीतियों को नहीं अपनाएगा, नियमों को नहीं अपनाएगा, जैसा तीमुथी में कहता है, जब तू युद्ध करे तो युक्ति से करना। और युद्ध करने वाला या मल्लयुद्ध करने वाला या पहलवान नियम के अनुसार लड़ना चाहिए। अगर नियम के अनुसार ना लड़े तो अयोग्य गिना जाता है और पकड़ लिया जाता है। रास्ते में भी अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है ना। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें जब बुलाया है, स्वर्गराज के वारिस बनाया। हम कहाँ के वारिस है? स्वर्गराज के वारिस है। अरे परदेश है ये दुनिया, हमारे लिए परदेश के समान। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। और इसलिए इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं और उसकी महिमा के गीत गाते हैं, इब्रानियों 13 अध्याय में मिलता है हम लोग को। 13 अध्याय उसका 14 पद से 13 पद से। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। परमेश्वर प्रभु यीशु को महिमा मिली तो निंदा भी मिली, तो आपको महिमा भी मिलेगी, निंदा भी मिलेगी। लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। क्या बता रहा है हमें? जब हम आने वाले नगर की खोज में हैं, स्वर्ग की खोज में हैं, स्थिर नगर की खोज में हैं, आशीषों की खोज में हैं, तो हमें क्या करना है? इसलिए हम अब उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। जब स्थिर नगर की खोज में है तो आशीष की खोज में है, महिमा बरकत की खोज में है, छुटकारे की खोज में है, तो स्तुति हमें चढ़ाना है, स्तुति का बलिदान चढ़ाना है। ये भी एक तरह का युद्ध है। तो परमेश्वर आज हमें बुलाया है युद्ध करके हमको जीतना है, युद्ध करके जीतना। आज कोई चीज़ आपका परिस्थिति खराब है तो आपको सीखना है कि करना क्या है। प्रभु ने सिखाया उससे करना है, कीजिए। तब न्यायों 3 अध्याय में देखते हैं, इस्राएली लोग जो युद्ध करना नहीं जानते तो वो लोग युद्ध करना सीखे। इसलिए क्या किया? ये सारे फलिस्ती, सिदोनियों, कनानियों, ये सारे लोग उन पर क्या करते थे? चढ़ाई करते थे। उन पर क्या करते थे? चढ़ाई करते थे। आज आपके जीवन में बीमारी चढ़ाई कर रही है, आज आपके जीवन में कोई परेशानी चढ़ाई कर रही है, कोई आपका बुराई कर रहा है, संसार के लोगों के द्वारा से आपको में भी तकलीफें हो रही है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इनकम के सोर्सेस में कुछ डिफ़िकल्टीज है, कुछ भी डिफ़िकल्टीज है, ऑफिस में कठिनाइयाँ, आपको अधिकारियों के द्वारा से, कर्मचारियों के द्वारा से आपको तकलीफें हैं। ये सारी जातियों को परमेश्वर ने रखा है। आज शैतान को परमेश्वर इस पृथ्वी में हमें लड़ना सिखाने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए रखा है। शैतान को रखा है हमारे बीच में ताकि आप लड़ना सीखो, परमेश्वर का नाम लेना सीखिए कि कितना सामर्थी प्रभु है, प्रभु के सामर्थ में जीना सीखें,
परमेश्वर से सब कुछ मिलता है, इस बात को आप लेना सीखें, बोलना सीखें। और इन सारी जातियों को रखा कि युद्ध को सीखें। और क्या लिखा है, अगला लिखा है न्यायों 3:2 में, न्यायों 3:2 में आगे लिखा है वे सीखें, और लिखा है जान ले। और जान ले, किसको जान ले? परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर को जान ले। और कहता है 4 पद में, ये इसलिए रहने पाए, ये जातियां उनके बीच में इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो। आज आपके जीवन में कोई भी दशा है तो परमेश्वर उस पर परीक्षा कर रहा है और देखना चाह रहा है कि आप क्या करेंगे, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। परमेश्वर देखता है कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। आज हमारे लिए पहली आज्ञा यही है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन प्राण और शक्ति से प्रेम रखना, यही है जो मत्ती में लिखा हुआ है। मत्ती और उसका 12 अध्याय, मरकुस 12 अध्याय उसका 29, 30, 31। आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस रखा है, प्रॉब्लम्स रखा है। आज आपको बाइबल पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, आप बोलते टाइम नहीं मिलता या फिर मन नहीं लगता, सब कुछ। लेकिन परमेश्वर विभिन्न तरह की सिचुएशन रख कर आपको परख रहा है कि आप करेंगे नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन पर आपको कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, कितना वचन जानते हैं। परमेश्वर परीक्षा करता है, देखता है, परखता है आपको कि ये वचन कितना जानते हैं। वचन आप सीखें, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप वचन इस्तेमाल करना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और वो सारी जातियां उनको रखा और वो लोग क्या करने लगे, उन सारी जातियों से क्या करने लगे, विवाह करने लगे। लिखा है उनकी बेटियों को विवाह में लेने लगे और बेटियां विवाह में देने लगे, उनकी देवी देवताओं की उपासना करने लगे। लिखा है और इस वजह से धीरे धीरे लोग क्या होते चले गए, बुराई में फंसते चले गए। बुराई क्या था, परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर वो लोग दूसरे ईश्वरों की आराधना करने लगे, यही बुराई थी। और दूसरे ईश्वरों की आराधना करने से ऑटोमेटिक बुराइयां आ जाती हैं, ऑटोमेटिक बुरा स्वभाव आ जाता है। लेकिन सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे दिल दिमाग भी पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे मन भी सच्चाई में चलेंगे और सत्य ही बोलेंगे, सच्चाई काम करने की कोशिश करेंगे, सबके लिए प्रेम होगा, भलाई करेंगे, माफ़ करेंगे। लेकिन जो दुष्ट ईश्वरों की आराधना करेंगे वो भी दुष्टता करेंगे, जो क्रोध में पड़े रहेंगे, हमेशा क्रोधित होते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, मार काट करते रहेंगे। तो ऐसा ईश्वर मार काट करने वाला नहीं है। ईश्वर सबको क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ, ये उन लोगों ने बुराई किया, परमेश्वर ने परखने के लिए उनको रखा, बुराई किया। अब वो लोग उन लोगों के जैसा हो गए, उनसे रिश्ता रख के और उसकी उपासना करने लगे। 8 पद में लिखा, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। लिखा, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा, उसने उनको राजा के अधीन कर दिया 8 वर्ष तक। अन्य जाति राजा के अधीन 8 वर्ष तक कर दिया, 8 वर्ष तक कर दिया। तब इस्राएलियों ने क्या किया, यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी। और यहोवा की जब उन लोगों ने दुहाई दी तो परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला ओतनिएल नामक कंजे के पुत्र को उनके लिए ठहराया और 40 वर्ष तक उनको बचाया दुष्टों से, अन्य जातियों से। क्या करता था वो, कैसे बचाया वो, परमेश्वर का वचन सुनता था, परमेश्वर का वचन सुनता था। और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वो जो भी छुटकारे के लिए परमेश्वर उनकी ओर से काम करता था, बोलता था और वो चीज़ होता था। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही चीज़ रखा है कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो एवरीडे छुटकारा पाएंगे। संकट कलेश आएगी लेकिन हम छुटकारा पाते जाएंगे। और परिस्थिति में पढ़कर भी जो लोग दुहाई नहीं देंगे तो वो लोग परिस्थितियों में और भी फंसते चले जाएंगे। तो परमेश्वर इन सारी जातियों को रखा था कि वो उनसे लड़ें, और जब लड़ें तो वो लोग परेशानी में फंसकर क्या करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। और परमेश्वर अपना सामर्थ, अपना शक्ति, अपना धन, सारा चीज़
परमेश्वर उनको देगा। तो आज परेशानी परिस्थिति यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन को सुनिए और दुहाई लगाइए। जिस तरह से इस्राएली लोग परेशानी में पड़कर परमेश्वर को दुहाई लगाए, परमेश्वर ने छुटकारा देने वाले को भेजा। आज न्यायियों को, विभिन्न न्यायियों को परमेश्वर खड़ा करता था, वो न्यायी आज प्रभु यीशु मसीह हमेशा का महायाजक बनकर हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा का महायाजक है और वो हमेशा के लिए अनंत काल का महायाजक है और वो कभी मरता नहीं, हमारे के जी उठा है और सदा काल के लिए हमारे लिए महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह सदा काल का राजा है, सदा काल का याजक है, जो इब्रानी 7 अध्याय हम लोग को मिलता है। वो हमेशा का राजा है और उसकी प्रभुता सदा बनी रहती है और सदा का याजक बना रहता है। 7 का 1 पद में वो मिल्किशेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह को ही बता रहा है। वो सदा काल का याजक है और यीशु मसीह हमारा महायाजक, वही सदा काल का मिल्किशेदेक के रीति पर सालेम का राजा यीशु मसीह को ही कहा गया है, जो हमेशा का महायाजक है, हमेशा का महायाजक है। और जब भी आप दुहाई देंगे तो प्रभु यीशु मसीह आएगा आपको मदद करने के लिए। जिस तरह से ओत्नीएल के पुत्र कंजी को परमेश्वर ने भेजा, वैसे आप न्यायों की किताब को पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग दुहाई देते थे और परमेश्वर छुटकारा देने वाला भेजते थे। और जब वो लोग फिर से भटक जाते थे, परमेश्वर का वचन सुनना छोड़ देते थे परमेश्वर के न्यायों से, तो फिर से भटक जाते थे, फिर से गुलाम कर देता था परमेश्वर। अन्य जाति राजाओं के अधीन कर देता था, उनके धन संपत्ति सबको लोग छीन कर ले जाते थे और वो उनके बीच में उनको कष्ट दिया करते थे। वैसे ही अगर आप देखेंगे न्याययुद्ध 2 अध्याय में आप देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा था कि उन सारी जातियों को तुम नष्ट कर देना, परंतु उन लोगों ने क्या किया, उनको नष्ट नहीं किया, अपने बीच में रहने दिया। न्याययुद्ध 2 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो उन लोगों से वाचा बांधी, उनके साथ रहा और इसलिए क्या किया, उन लोगों से शादी ब्याह करने लगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब वो लोग तुम्हारे पांजर के कांटे ठहरेंगे। न्याययुद्ध 2 और उसका 3 पद में लिखा है, और वे तुम्हारे पांजर के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे और उनको मैं तुम्हारे मध्य से नहीं निकालूंगा। उनको मैं तुम्हारे मध्य से नहीं निकालूंगा क्योंकि तुमने उन लोगों से वाचा बांध ली। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस तरीके से प्रार्थना करें कि आप अपने शत्रुओं को अपने जीवन से बिल्कुल हटा दें। हर एक दुष्ट आत्मा, पाप, बुराई, शैतान, संसार की सारी चीज़ों को हटाएं। और यदि हम नहीं हटाते हैं और लापरवाहिता से चलते हैं और विभिन्न तरह से बातचीत में हम ध्यान नहीं लगाते कि हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किन सोचों में हम पड़े हुए हैं, तो वो सारे चीज़ें दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाती हैं। ये सारे जातियाँ जो है कि दुष्ट आत्माओं को रिप्रेजेंट करती हैं, शैतान के विभिन्न दुष्ट आत्माओं को रिप्रेजेंट करती हैं और वो जो है कि पाप बुराई लेकर आती हैं और हमें परमेश्वर से अलग कर देना चाहती हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे जीवन में एक कांटे के समान बन जाती हैं, तकलीफ देने लग जाती हैं। क्या होता है, प्रभु ने कहा है कि सुबह आज ही मैं एक से बात कर रही थी, एक भाई से, तो पता चला कि एक कीड़ा जो है उसके गले में गिर गया, उसको पता नहीं चला। छोटा सा होता है कीड़ा, हाँ आजकल जो होते हैं काला काला, वो उसके गले में गिर गया और उस अचानक से रेंगते हुए जब उसने हटाया तो उसके बाल लग गए, जहर जो उसमें होता है, और दिन भर उसको परेशान करने लगा। आज प्रभु ने बोला सुबह तड़के उठ कर मुझे ढूंढना, लेकिन हम उसमें जब ढीली करते हैं तो विभिन्न तरह के छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है। कुछ भी आपको हो सकता है, आप अपने लिए दुष्टात्मा, शैतान और परेशानियों के लिए रास्ता खोल देते हैं यदि आप चौकसी नहीं करते, क्योंकि प्रभु ऐसा करके हमें परखते हैं। जिस तरह से न्याययुद्ध 3 में हमने देखा, विभिन्न जातियों को परमेश्वर ने रखा और ऐसा करके परमेश्वर उनको परखने लगा कि लोग मूसा के द्वारा दी गई वचनों को, व्यवस्थाओं को सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे। आज हमें क्या व्यवस्था परमेश्वर ने दिया? सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो, यही व्यवस्था में दी गई है।
लेकिन अगर हम और आप परमेश्वर को ढूंढने में ढिलाई बरतेंगे तो ये कीड़े मकोड़े ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएंगे। कीड़े मकोड़े ज़िंदगी में प्रवेश कर, कीड़े मकोड़े मीन्स यही दुष्ट आत्मा है। कुछ कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगे, ऑफिस में परेशान करेंगे, फैमिली लाइफ में परेशान करेंगे, शरीर में बीमारियां परेशान करेंगी आपको। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम ऐसा प्रार्थना करें कि इन सारे कीड़े मकोड़ों को मसल सकें, इन सारे पाप बुराई दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकें अपने जीवन से। जिसने प्रभु ने जो कहा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा। शैतान को बांध सके आप एवरीडे। परमेश्वर ने छोड़ रखा है, लेकिन आपको आदेश दिया, आपको अधिकार दिया है कि आप बांधे। जैसा मत्ती 18 और उसका 18 में कहता है, प्रभु ने मत्ती 18:18 में कहता है, मत्ती 18:18 मैथ्यू 18:18 में कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा। मैं तुम्हें सांपों बिच्छों को रौंदने का, बांधने का, निकालने का आदेश दिया हूँ, अधिकार दिया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुबह या कभी भी आप बार बार जब प्रभु को दुहाई देते हैं, प्रभु अपना मददगार भेज चुका है। प्रभु यीशु मसीह को जो भेजा है उसका सामर्थ प्रकट होता है। जिस हिसाब आप देखेंगे न्यायों में आगे पढ़ेंगे तो बार बार इस्राएली लोग जब पुकारना छोड़ देते थे तो परमेश्वर उनको गुलाम कर देता था। आज आप भी प्रार्थना में ढीली मारेंगे, परमेश्वर को पुकारना छोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना छोड़ेंगे, जो व्यवस्था में दिया गया कि क्या करने से क्या आशीष मिलती है, ये नियम प्रभु ने हमारे लिए बना के रखा है। परमेश्वर का वचन सुनना है, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, उसी में जीवन है, सब कुछ है। और उसको सुनने के लिए ताकत शक्ति लगाना है। और दुहाई जब 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 आप दुहाई लगाएंगे प्रभु का सामर्थ प्रकट होगा। आप दुहाई नहीं लगाएंगे, शैतान दुष्ट आत्मा आपके निकट आ जाएंगे और आपके ज़िंदगी को चल जाएंगे। आपके जीवन के आनंद को आप वो लोग छीन लेंगे, शांति को छीन लेंगे, सिर में हमेशा दर्द आ जाएगा, तरह तरह की चीज़ें होने लगेगा, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएंगी आपको, है ना, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएंगी आपको। लोग परेशान रहते, किसी का 2 दिन 3 दिन से सही से डाइजेशन ही नहीं होता, हमेशा सिर में दर्द रहता, हमेशा कुछ ना कुछ रहता। तो परमेश्वर बहुत जलन से प्रेम करते हैं और हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने और सुनकर आशीष पाने के लिए प्रभु बुलाया। सुनेंगे तो हमारे मन में भी प्रभु का वचन होगा और हम वही बोलेंगे और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में भी वैसे ही आशीष आएंगी और हम दूसरों को भी आशीष दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप ज्योति जलाते हो कि नहीं। पूरी दुनिया में अंधेरा है। वचन को जब आप लेते हो, खोलते हो, अपने अंदर लेते हो तो मानो एवरीडे अपने लिए नया ज्योति जलाते हो। एवरीडे आप लाइट जलाते हो, उसी तरह से एवरीडे लाइट जलाते हो, एवरीडे खाना बनाते हो। उस समय स्वदूत लोग खाना बनाने लग जाते हैं आपके लिए, स्वदूत लोग मदद करने के लिए तैयारी करते हैं, आपके ज़िंदगी को वो लोग सुरक्षा देते हैं, दुष्ट आत्मा शैतान कारों को लोग दूर करते हैं, आपके लिए मार्ग बनाते हैं। जब आप प्रभु के निकट आते हैं, आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं प्रभु तैयार करता है, सही कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए सब बातें जो प्रभु का भय मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और कुशल कहने हैं। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और कुशल के हैं। यद्यपि अभी सब दुख के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष, आपको एक आशीष मिली है। उस जिस तरह से हम देखते हैं ना इब्राहिम के विषय उत्पत्ति 20 अध्याय में, जब परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था कि तुम्हारे संतान समुद्रों के बालों के किनकों की नाई होंगे और जाति जाति के लोग तुम्हारे द्वारा से आशीष पाएंगे। प्रभु ने जब बुलाया था इब्राहिम को, उसी समय परमेश्वर ने इस प्रॉमिस को उसे दिया था और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा। उसको जो इकलौता बेटा 25 ईयर्स का वेट करने के बाद 100 ईयर्स में मिला था, उसको बोला चढ़ा दो मेरे लिए। क्या कर दिया? चढ़ाने के लिए बोला। चढ़ाने के लिए जब बोला, इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर उपाय करेगा। उसने अपने बेटे से कहा कि पापा बलिदान के लिए तो मेमना नहीं है, लकड़ियां तो है, मेमना नहीं है। इशाक ने जब बोला तो इब्राहिम ने ना कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। उपाय के आशा में था, हालांकि मन बहुत दुखी था क्योंकि अपना इकलौता बेटा जिसका इंतजार उसने 25 ईयर्स किया था, 25 ईयर्स किया था, बुढ़ापे का बेटा था।
सहारा था, जो उसकी बात हमेशा मानता था। बहुत प्यारा था क्योंकि वो अपने पिता के साथ हमेशा रहता था, तो उसकी हर बात ही मानता था वो। उसको परमेश्वर जब चढ़ाने के लिए बोला, कितना तकलीफ था उसे। 3 दिन की यात्रा, 3 दिन 3 रात का यात्रा करके वो चढ़ाई करने के लिए, उसे चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पे गया। 1 दिन का यात्रा, ऐसे नहीं, 3 दिन की यात्रा के आराम से आप परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते हो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को आप आराम से बलिदान नहीं चढ़ा सकते हो, पेन होता वहाँ, इसलिए नो पेन नो गेन होता है। आज आप दशमांश देते हो, बलिदान चढ़ाते हो, देयर इज पेन, देयर विल बी फेथ, फेथ होता है वहाँ, विश्वास से हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ इतना पेमेंट मिल गया तो पेमेंट देख के आप जी रहे हो, नहीं। आपको किसको देख के जीना है, किसको सुन के जीना है? परमेश्वर को देख के। इसलिए हमेशा हमें चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत होती है, हमेशा बलिदान की ज़रूरत होती है। बिना बलिदान की कोई उपाय नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो सीखना है हमें, शैतान नहीं सीखने देना चाहता। और उसने क्या किया, बहुत पेन से बलिदान चढ़ाया। तब वो प्रॉमिस पूरा हुआ जब उसने इसहाक को चढ़ाया, चढ़ाने के तक पहुंचा, उस दर्द को फील कराया परमेश्वर कि बेटे का बलिदान, अपने इकलौते बेटे का बलिदान का क्या पेन होता है, जो परमेश्वर भी फील कर रहा था। प्रभु यीशु को बलिदान किया उसने, इकलौते बेटे को परमेश्वर ने दे दिया। इब्राहिम को फील कराया और उसको महसूस किया, मृत्यु के चरम सीमा, उस दुख को महसूस किया उसने। लेकिन उसने अपने बेटे को वापस पा लिया, दुख को लेकिन उस परिस्थिति से गुजरने दिया परमेश्वर। बेटा उसका मरा नहीं था, लेकिन अब तक उसको यही मालूम था कि मेरा बेटा को मुझे बलिदान कर देना है। और उस दुख की चरम सीमा, उस दुख को पूरा फील किया कि उसके बेटे से अलग होने का क्या दर्द होता है। इकलौता बेटा जो 25 साल तक वेट किया था, वो अभी मिला। उसको परमेश्वर बोल रहा चढ़ाने, और वो चढ़ाने के लिए केवल तुरंत से नहीं पहुंच गया, 3 दिन तक यात्रा करी थी उसने। तो ये 3 दिन हमारी 3 दिन की ज़िंदगी को भी दिखाता है। इस पूरी ज़िंदगी में हमें परमेश्वर को बलिदान देते हुए, उस पर विश्वास करते हुए चलना है। और परमेश्वर उसे वापस कर दिया, बलिदान देने तक तो पहुंचा, लेकिन परमेश्वर ने एन मौके पर उसे दूसरे को बलिदान करने के लिए रखा था, मेढ़े को। लेकिन उस बीच उसने तकलीफें 3 दिन में उस अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने का पेन को महसूस किया था। परमेश्वर की इच्छा थी कि महसूस करो। तो आज आपको भी देने का पेन महसूस करना एवरीडे। जब आप दशवांश देते हो, बलिदान देते हो, वो पेन महसूस करना है। लेकिन परमेश्वर सब वापस देता है। आप एक चढ़ाते हो, परमेश्वर असंख्य देता है। जिस तरह से इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे को चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर पूरा संसार उसके पांव तले कर दिया। सारे संतानों को इब्राहिम के संतान क्या दे, समुद्र के बालू की किनारे संतानों से दे दिया। इब्राहिम के संतान गिने नहीं जा सकते। आकाश के तारों के किनारे उसके संतान हो गए। आज वही धन, परमेश्वर भी धन में, संपत्ति में, लाइफ में, जो ये समय आप देते हो, समय देने के लिए भी पेन की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। यूं ही आप बाइबल स्टडी नहीं कर सकते, यूं ही आप प्रेयर में एवरीडे नहीं आप शामिल हो सकते हो। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बुद्धि लगाने की जरूरत है, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है कि आपको सहायता करे। शैतान से लड़ने की जरूरत है, जो दिन रात आपको परमेश्वर के निकट आने से रोकना चाहता है, आपको धन में कमजोर करना चाहता है, विश्वास में कमजोर करना चाहता है, शरीर में दुर्बल करना चाहता है। तो सीखना है हमको। आज एवरीडे पेन होगा, एवरीडे विश्वास होगा, तब एवरीडे फिर से रिटर्न आएगा वापस आपके पास। बहुतायत में पृथ्वी पर स्वर्ग में धन इकट्ठे होंगे, आप धन्य होगे। और इब्राहिम आज धन्य हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जब आप प्रभु के विश्वास में आते हो, कई बार ऐसा होता है ना, जो आपकी संपत्ति होती है, शैतान अटैक करने लग जाता है। जब आप प्रार्थना करने लग जाते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। एक बहन ने मुझे, आज मैं बात कर रही थी एक बहन से, तो उसने कहा कि मैं जब प्रार्थना करने लगी तो बहुत समस्या आ गया। उसने कहा ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना छोड़ दो। ऐसा होता है, परमेश्वर टेस्ट करता है आपको,
शैतान के द्वारा ही करता है, दुष्टों के द्वारा ही करता है। लेकिन आप वचन को अगर नहीं ध्यान से देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या सिखाया आपको, तो आप स्टॉप हो जाओगे, बैकस्लाइड हो जाओगे, बैक हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के लोगों के हर मार्ग, करुणा, सच्चाई, उनको कभी हानि नहीं हो सकती, मीन्स नहीं हो सकती। अगर आपको कोई घर छीन रहा है या कुछ जमीन छीन रहा है या फिर कुछ भी आपका हो रहा है, परमेश्वर आपको कहीं एक जमीन दे देगा, कहीं एक घर दे देगा। यही तो परमेश्वर की आशीष है। जब आप प्रभु में मेहनत करने लग जाते हो, प्रभु की बड़ाई करने लग जाते हो, प्रभु की स्तुति करने लग जाते हो, तो परमेश्वर एक ही चीज़ दे के आपको संतुष्ट नहीं होता, एक गाड़ी दे के संतुष्ट नहीं होता, कई एक गाड़ियाँ दे देगा, एक घर दे के संतुष्ट नहीं होता। जब आप अपने घर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो, एक घर नहीं कई घर परमेश्वर देना चाहता है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में हमें हमेशा विश्वास करना है कि भलाई करूँगा बोला है तो भला ही होगा। आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, लिखा है तो बुरा कभी नहीं हो सकता। चाहे अभी कितना भी बुराई दिखाई दे रहा हो, कितनों भी शत्रु दिखाई दे रहे हो, वो सारे आशीष को ही लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। हाँ, आपको शैतान शत्रु को तब तक नष्ट करना जब तक कि खत्म ना हो जाए आपके ज़िंदगी से। इस्राएली लोगों ने उन शत्रुओं को रहने दिया, इस वजह से परमेश्वर बोला, न्यायों 2 अध्याय को अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, वो अब तेरे पांजर के कांटे ठहरेंगे, क्योंकि उन जातियों को तुमने अपने मध्य में रहने दिया। दुष्ट आत्माएं जो पाप, बुराई, विभिन्न चीज़ों को घर में लेकर आते हैं, आपके ज़िंदगी में गलत आदतों को डालते हैं, गलत हैबिट डालते हैं, गलत चीज़ों को डालते हैं, उन सारी चीज़ों को दूर करना अपने ज़िंदगी से। कुछ घर में कोने में कोई भी ऐसा पाप, बुराई का स्वभाव अगर हम रखे हैं, तो वो दुष्ट आत्माओं को खींच कर ले आएगा और उसकी वजह से विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। परमेश्वर आने देगा क्योंकि आपने सीखा नहीं है। और परमेश्वर हमें सीखने के लिए बुलाया है मेरे प्रिय, सीखने के लिए परमेश्वर बुलाया है। इसलिए हमें चेक करना है वचन के रोशनी में कि मेरे जीवन में क्या कुछ है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर को बोलिए, मुझसे बात कर प्रभु, बता मेरी जिंदगी में परेशानियां क्यों हैं, मुझे बता, मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे जीवन में ऐसे ये सारे कीड़े कौन है, क्यों है जो मेरे जीवन में बर्बादी ला रही है, ऐसा कारण क्या है मेरे परमेश्वर, क्यों ये सारे दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान कर, क्यों ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे क्या सिखाना चाहता है। प्रभु को बोलिए, आंसुओं के साथ बोलिए, गिड़गिड़ाइए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के मार्ग में हानि कभी नहीं होगा, हानि कभी नहीं होगा, आपका कभी हानि नहीं होगा। हानि दिखाई देगी, इस हानि में प्रभु के वचन पर विश्वास करके उसकी महिमा करते रहना, स्तुति करते रहना, ना छोड़ो, रात दिन धन्यवाद करो, रात दिन स्तुति करो। इसीलिए प्रभु ने अपना वचन और पवित्र आत्मा दिया है कि तुम भटको ना। हालेलुया। और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक घर की जगह 2 घर, 3 घर परमेश्वर दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गाड़ी की जगह कितना गाड़ी परमेश्वर आपको दे देगा। लेकिन आपको उस हद तक जाना है जिस हद तक परमेश्वर जाने के लिए आपको बुलाया है, अपना मददगार भेजा है, अपना सहायक दिया है, उस चीज़ को कीजिए। लेकिन आप पहला ही स्टेप में अविश्वासी बने रहोगे, फेथफुल नहीं रहेंगे, तो दूसरा क्या देगा परमेश्वर। वचन स्टडी के प्रति आप फेथफुल नहीं हो तो दूसरा क्यों देगा। पवित्र आत्मा आपको दिया, उसके प्रति फेथफुल नहीं हो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के प्रति फेथफुल नहीं हो, तो दूसरा क्यों देगा परमेश्वर। परमेश्वर तो फेथफुल लोगों को देता है, अनफेथफुल को नहीं देता। तो आप सीखिए फेथफुल रहना, और इसके लिए प्रभु ने दिया है सब कुछ। आप देखना सीखिए, काना आँख है तो पूरा आँख खुले, इसके लिए प्रार्थना करना है। मन, दिल, दिमाग को सही से खोले परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, दुहाई दो दुहाई दो दुहाई दो। जब इस्राएली लोग दुहाई नहीं देते थे, अन्य जातियों से उन पर चढ़ाई करवाता था परमेश्वर, लोग गुलाम कर लेते थे, सारा धन संपत्ति ले लेते थे, उनकी कमाई छीन लेते थे, सब चीज छीन लेते थे। तब बोले बेचैनी परेशानी इतने बढ़ जाते थे कि व्यवस्था में दुहाई लगाते थे। दुहाई दुहाई दुहाई, प्रभु की दुहाई मतलब दुहाई में स्तुति प्रशंसा, दुहाई देना, स्तुति करना, महिमा करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, यही करना है हमारी जिंदगी मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद, स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हम स्तुति करने नहीं जानते तो परमेश्वर अपनी आत्मा दिया है, इसको जानो और स्तुति से आगे आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर के मिरेकल देखते जाओ अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी।
हम तेरे नाम की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते कि भाई बहनों के साथ हमें पूरा विश्वास है कि को आपने समझ दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, प्रत्येक से प्रेम किया है और तूने प्रेम से प्रत्येक को अपने चरणों में बुलाया है। तो प्रेम में, सामत में, शांति में एक एक बढ़ते चले जाए। हर रोग, बीमारियां, परेशानियां जाती रहे। जितने भी दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतें जिस भी वजह से इनको परेशान कर रही हैं, उन सारी वजहों को देख सके, अपनी जिंदगी के हर एक फॉल्ट को देख सके, अपने जीवन में ऐसे कौन सा छेद है जहाँ से कीड़ा प्रवेश कर जाता है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पाप और बुराई है, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा बातचीत है जो बेकार, जो दुष्टात्माओं को लेकर आती है। ऐसे सारी चीज़ों को देखने के लिए कि कुछ शामत चाहिए परमेश्वर, वो शामत इनके दिल दिमाग में आ जाए, इनकी आंखों में, आत्मिक आंखों में और भी रोशनी आए, दिल दिमाग में और भी समझ आ जाए, ताकि शत्रु शैतान इनकी ज़िंदगी से दूर भागे और उन्नति के शिखर पर ये पाए जाए। क्योंकि उन्नति की ऊंचाई पे लाने के लिए तूने बुलाया, आशीष पर आशीष देने के लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। प्रभु सहायता करके अपने चाल चलन की हम चौकसी कर सके। दया कर मेरे प्रभु, दया कर, ना तो बल से न शक्ति से तूने कहा मेरी आत्मा से होगा। तेरी पवित्र आत्मा एक एक को दी गई है, तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी में एक एक चलेंगे, पवित्र आत्मा एक एक को आप सिखाएंगे। दया कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक एक को सिखाए, एक एक से बातें कीजिए, एक एक अगुवाई कीजिए, आशीष उनकी बहुतायत में ले चलिए। हर एक रुकावट, बंधन, बाधा जिनकी जिंदगी में जो भी रुकावट है, बंधन है, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाए। इनके जिंदगी, इनके जुबान, अपने जुबान को एक एक इस्तेमाल करना सीख जाए, वचन को इस्तेमाल करना सीख जाए, तेरा भूखा प्यासा हो जाए, ताकि भरपूरी के जिंदगी को जी सके। छू ले लौट, एक एक को छू ले, हर निराशा, पाप, बुराई, नशा, हर दुष्ट अंधकार की बातों से एक एक छुड़ाया जाए। इस संसार में शैतान का जो भी छल बल प्रपंच चल रहा है, लोगों को चुरा लेने के लिए, कि अधोलोक में जहाँ शैतान और अंधकार की सेनाएं पड़ी हुई हैं, वहां ले जाने के लिए शैतान अपनी सेनाओं के साथ एक एक के विरोध में योजना युक्ति कर रहा है। प्रभु एक एक को दया करके बचा ले, दया करके बचा ले, क्योंकि तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर हर किसी को तू स्वर्गराज तक पहुंचाएगा। आशीष दे, पूरे घराने समेत हर एक स्वर्गराज तक पहुंच पाए। तो शांति सामत आशीष बनी रहे कि भोजन वस्तु पर, इनके काम धाम पे, जिनको काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, यीशु के नाम से नौकरी मिली है, तेरी महिमा करेंगे और सच्चाई विश्वास के तरह चलेंगे। जितने बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करें, एग्जाम लिख रहे हैं, बुद्धि ज्ञान सामत से भर जाएं, एग्जाम में सक्सेस और सफलता इनकी ज़िंदगी में हम लेते हैं। आपके शामती नाम से आशीषित हो जाएंगे, महिमा से भर जाए, घर में शांति हो, सुरक्षा हो, उन्नति हो, उन्नति के शिखर पर ये पहुंचाए जाएंगे, तेरी महिमा बन जाएंगे। प्रभु तूने इनको बचाने के लिए खून बहाया है, अपनी जान दे के खरीदा है। हालेलुया। तेरा प्रेम और तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा स्वामी, तेरा प्रेम और तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तेरे सहकर्मी है तो उनको ऊंचा उठा कर रखेगा, इनको ऊंचा उठा के रखेगा कि जीवन में महिमा होती जाएगी। सामत विश्वास में सुरक्षित इनको मेरे परमेश्वर रख, अपने हथेली में छुपा के रख, अपने हथेली में इनके विश्वास की रखवाली कर। अब आपकी आंखों की पुतली की नाई तूने प्रेम करने का वादा किया, अपनी आंखों के पलकों के अंदर इन्हें छुपा कर रख लो, और एक एक आपके हथेली के अंदर सुरक्षित पाए जाएं, जिनका चित्र तूने अपने हथेली में खोद कर बनाया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड आशीष देने के लिए, थैंक यू लॉर्ड आशीष देने के लिए। धन्यवाद है प्रभु, आपका आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, परमेश्वर खुश होता है कि वचन हम सुनते हैं और वो वचन आप ही आपके लिए काम कर रहा है। सामर्थी वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, अति व्यक्ति दौड़ता है कि जो सुनते हैं उसके लिए भला काम करें, उन्नति लाए, गढ़े में से निकाले। थैंक यू जीसस, एक को संभालने के लिए, आशीष देने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए, बुद्धि ज्ञान समझ में एक एक सुरक्षित रहें, और शत्रु के छल बल प्रपंच को जाने पहचाने रौंदते रहे। हालेलुया। ऊंचा उठाए जाएंगे यीशु के नाम, यीशु के नाम से। प्रभु हमारे इंडिया में तेरी आत्मा काम करे, पूरे वर्ल्ड में आत्मा काम करे। शैतान जिस भी तरीके से इंडिया के लोगों को उधार से दूर करना चाहता है, शैतान अपना हथकंडे हथियार के बनाना चाहता है, ऐसे शैतान की योजनाएं नष्ट हो। अपने उद्धारकर्ता के विरोध में खड़ा कराने वाली, उठाने वाली अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की योजना, छल प्रपंच, पुराने अजगर और सांप की योजना यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यस मेरे प्रभु, जिस तरह से पौलुस को
कि को सांप ने डस किया था, परंतु उसका जहर का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि तू उसके अंदर है। जैसे एक एक प्रिय भाई बहन आपकी सुरक्षा में सामत में रहेंगे, बेवजह जहाँ के भी सताहट और विभिन्न तरह के शैतानकार के कार्य हैं वो नष्ट हो जाएं, तभी लोग सुरक्षित पाए जाएं। आप सारे लोग उद्धार के नहीं, अपने उद्धारकर्ता मसीहा को जाने। पूरे संसार में परमेश्वर को उद्धार, शांति, आराम को ले देते। तेरे आगमन की बात जोते लोग तुझ पर ध्यान लगाए। तूने कहा तुम्हारा जीवन जब मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो वो यही आशीष वक्त एक जीवन मॉडल देते हैं और निरंतर बना रहेंगे। यीशु के नाम, 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 यीशु के नाम। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घर आने समय स्वर्गीय स्थान में निश्चय पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Praise the Lord everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.